अरे बिटिया तुम आओ, बिटिया आओ। हाँ, आराम से बैठो। मैं अभी आपके लिए नाश्ता बनाता हूँ। आराम से बैठिए। काका, हाँ साहब, नाश्ता रेडी है? एकदम रेडी है साहब, आइए। साहब, आज का नाश्ता बहुत बढ़िया है सर, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। ये लीजिए साहब, नाश्ता कीजिए। बहुत बढ़िया नाश्ता बना है। नाराज हो बेटी? आपके लिए नाश्ता बनाऊं, लेंगी आप? नाश्ता करोगी? मैं यहाँ नाश्ता करने नहीं आई हूँ। तो क्या करने आई हो? विकी, तुम जानते हो सौम्या के मर्डर के इल्जाम में एनी कस्टडी में बंद है। एनी सिर्फ मेरा पति ही नहीं, तुम्हारा दोस्त और बिजनेस पार्टनर भी है। है नहीं, था। जब से वो जेल में बंद है तब से उसे अपना पार्टनर नहीं रख सकता। कौन आएगा एक मर्डरर की कंस्ट्रक्शन कंपनी में डील करने के लिए? मेरी बनी बनाई इज्जत खत्म हो जाएगी और करोड़ों का नुकसान होगा, वो अलग। समझी? विकी, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि एनी कभी सौम्या का मर्डर नहीं कर सकता। मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ सौम्या का मर्डर हुआ था। उस रात को घर पर सिर्फ और सिर्फ एनी ही आया था, जिसके चश्मदीद गवाह है। लीजिए साहब, गरम गरम चाय। लो बेटी, चाय पियो। अरे बेटा, गरम चाय है, आपने भी नाश्ता भी नहीं किया और चाय भी नहीं पी रही हैं। लीजिए ना। काका, जी। जरा ये बताइए कि उस रात को आपने क्या देखा था? उस रात को क्या देखा था? हाँ, उस रात को मैंने देखा था कि करीब 8 बजे मुझे सौम्या मैडम ने ब्रेड और अंडा लेने के लिए भेजा था। जब मैं कार पार्किंग की तरफ से गुजर रहा था तो मैंने देखा एनी साहब घर की तरफ आ रहे थे और उनके हाथ में एक बहुत बड़ा काला बैग था। अरे एनी साहब, आप? लेकिन साहब तो घर पर नहीं है। अरे काका, वो मुझे सोमिया से काम है। हाँ, सौम्या मैडम है। जाइए जाइए। आधा घंटे के बाद जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा एनी साहब बाहर जा रहे हैं और घर का दरवाजा खुला हुआ था। जब मैंने अंदर जाके देखा तो सौम्या मैडम खून से लथपथ जमीन में पड़ी हुई है साहब। किसने मार दिया उनको? मार दिया। बड़ी अच्छी मैडम थी, बड़ी अच्छी मैडम थी। कितनी अच्छी थी वो, किसी ने मार दिया साहब। बहुत बुरा हो गया साहब। काका, ये क्या हो रहा है? जाओ अंदर। नहीं साहब, मैं अंदर नहीं जाऊंगा साहब। गांव में जाऊंगा, दिल भर गया मेरा। मैं तो अपने घर जाऊंगा। गांव में जाऊंगा, कुछ और करूंगा साहब। नौकरी नहीं करनी मुझे अब। छुट्टी दे दीजिए बस साहब, बड़ी मेहरबानी होगी साहब। हाँ हाँ ठीक है, जाओ अब। जाऊं ना साहब? धन्यवाद। अच्छा मैडम जी, नमस्ते। खुश रहो साहब जी, चलता हूँ। और एनी के हाथ में जो काला बैग था उसमें 5 करोड़ रुपए थे और वो बैग सौम्या की लाश के पास से पुलिस को बरामद हुई। इतने सबूत काफी नहीं है एनी को हत्यारा साबित करवाने के लिए। विकी, कभी कभी आंखों देखी बात भी सही नहीं होती। हो सकता है काका को धोखा हुआ हो। काश ऐसा ही होता विद्या, मगर इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आंखों देखी पुलिस की एफआईआर में दर्ज है और पुलिस के पास जितने सबूत हैं वो एनी को गुनहगार साबित करते हैं।
मैं सच्चाई तक पहुंच कर ही रहूंगी। अगर सच मिल जाए तो मुझे भी बता देना। सच्चाई यही है विद्या, जो मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ कि मैंने सौम्या को नहीं मारा है। तो वो रुपयों से भरा हुआ बैग तुम्हारे पास कहाँ से आया, जो सौम्या की डेड बॉडी के पास मिला था? और वो बैग तुमने सौम्या को दिया ही क्यों था? एक दिन मैं सौम्या से मिलने गया था। एनी, विक्की कुछ 5 करोड़ रुपयों के लिए बहुत परेशान रहता है। मैं जानता हूँ सौम्या, विक्की चाहता है कि वो 2-3 प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करे। बट हाउ कैन पॉसिबल? वही तो मैं उसे समझा रहा हूँ, और इस बात के मैं सख्त खिलाफ भी हूँ। इसी बात पर हमारी काफी कहा-सुनी भी हुई। अब इस बात की वजह से वो मुझसे बात तक नहीं कर रहा। बात अब उसके ईगो पर आ गई। पैसे के लिए वो यहाँ वहाँ फिरता रहता है। एनी, क्या तुम कुछ कर सकते हो? अभी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, पर हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ, कहीं ना कहीं से बंदोबस्त हो जाएगा। बी पॉजिटिव। एनी, विक्की के टेंशन का असर हमारे रिश्ते पर भी काफी हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ सौम्या, पर इस वक्त मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मैं अपनी ओर से 100% ट्राई करूंगा तुम्हारी और विक्की की टेंशन दूर करने के लिए। और एक दोस्त की बीवी होने के नाते मैंने उसकी हेल्प की। अब इसके आगे मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। जिसे तुम दोस्त कह रहे हो ना, उसे तुम्हारे जेल में होने का कोई अफसोस नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? अगर ऐसा नहीं है तो तुम ही बताओ, तुम्हारा दोस्त तुमको जेल से निकलवाने के लिए कतरा क्यों रहा है? एनी, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो भी सच है वो तुम पुलिस को बता दो। तुमने गुनाह किया है तो भी, और अगर नहीं किया है तो भी। कोई और मुझे गलत समझे या ना समझे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट तुम तो मुझे गलत मत समझो। नहीं मारा मैंने सौम्या को। एनी, सच जमीन के कितने भी नीचे दफन हो, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। यही तो मैं चाहता हूँ कि सच सामने आए, और इसलिए चाहता हूँ कि सौम्या को इंसाफ मिले। ओ मैडम, मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका है। और मेरे साथ जो नाइंसाफी हुई वो? क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ जेल में हो और मैं? बस फिक्र मत करो, बहुत ही जल्द मैं सच्चाई सामने लाऊंगा। विकी डार्लिंग,
तुम इतनी देर रात तक क्या कर रहे हो? कल एक फाइनेंसर के साथ मीटिंग है, उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। लेकिन फाइनेंस किस लिए चाहिए? अभी तो हमने केपी रो हाउस के लिए बैंक से लोन लिया है। इतना सारा वो लोन है, और अभी क्यों? इसीलिए तो बैंक हमको लोन देती नहीं है, इसीलिए तो प्राइवेट फाइनेंसर की तलाश कर रहा हूँ। विकी, पहले बहुत सारा कर्जा सर पर है, और अब ये दूसरा कर्जा कैसे चुकता कर पाओगे? और ये सारा रिस्क क्यों उठा रहे हो? अरे मेरी जान सौम्या, बिजनेस में रिस्क उठाना पड़ता है, समझाता हूं। बिजनेस में रिस्क लेना पड़ता है। बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूं। मगर विकी, तुम जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर ले रहे हो। अरे क्या कुल्हाड़ी, 5 करोड़ की तो बात है। विकी, आर यू मैड? 5 लाख की बात होती तो और बात होती। 5 करोड़ चाहिए तुम्हें? अरे हम 5 करोड़ अपना खुद का थोड़ी ना लगा रहे हैं, हम 5 करोड़ लगा के स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं और ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज और स्कीम रखेंगे, और उन्हीं के पैसों से हम बिल्डिंग बनाएंगे, और जो प्रॉफिट होगा उससे बैंक का कर्जा निपटा देंगे, है ना? देखो विकी, मैं बिजनेस नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि एक पैर जमीन पर रखने के बाद ही दूसरा पैर उठाना चाहिए। ओहो मेरी जान, तुम इतना दिमाग मत लगाया करो। तुम सिर्फ मेरा साथ दो और ढेर सारा प्यार दो।
हाँ? 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 अरे ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। चुप। सर 2 दिन से मेरा पीछा कर रहा है, मैं तुझे अरे छोड़ूंगा तुम नहीं। कौन हो भाई? अरे कहाँ ले जा रहे हो चल भाई? रहे- अरे अरे कहाँ ले जा रहे हो चल रहे मुझे? तेरी माँ की। तुझे मालूम नहीं है कि तूने कितनी बड़ी गलती की है। मुझे जॉगिंग करते हुए तूने पार्क से उठाया है। अगर मेरे आदमी लोगों को पता चल गया तो तेरी खाल उधेड़ के रख देंगे वो। साला चूतिए। और सुन, ये अंधे और बहरों की नगरी है। तेरी चीखने चिल्लाने की आवाज कोई सुनेगा नहीं, इसलिए चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, समझा? पानी दो मुझे, पानी, पानी दो, पानी। पानी चाहिए चूतिए को। पानी पीना है? ले, ये ले पानी। साले चूतिए। नाम बोल। हैरी फर्नांडिस। मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? रुपए, रुपए कौन से रुपये? जो पुलिस ने तुमको 5 करोड़ रुपए दिए हैं, वो रुपए चाहिए मुझे। अच्छा, वो 5 करोड़ रुपये। दिखते तो अच्छे खानदान से हो, लेकिन चोरी क्यों करते हो? मैं चोर नहीं हूं, मैं केमिकल इंडस्ट्री का मालिक हूं मैं। अबे साले, एक हाथ पड़ेगा ना तो छठी का दूध याद आ जाएगा। बेटे, जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना, और सिर्फ सच बोलना। मैं तुमसे फिर वही बात कह रहा हूं, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं। तो फिर चोरों की तरह मेरा पीछा क्यों करते हो? 1 हफ्ते पहले जो पुलिस ने तुम्हें पैसे दिए थे, कौन से पैसे? वही 5 करोड़ रुपए। मैंने सोचा कि मौका जैसे ही मिलेगा वो पैसा मैं तुमसे छीन लूंगा। कौन से? वो 5 करोड़? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तुम कैसे कर पाओगी? हैरी से मांग लूंगी। हैरी से? वो तो तुझे एनी से लेने हैं ना? मैंने ही पैसे एनी को दिए थे।